आप सभी लोग इस चैनल पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। कुंडली देखने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपका जन्म का समय, किस समय आप पैदा हुए थे, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान। अगर आपका जन्म दिल्ली में हुआ है 1 जनवरी को, तो साथ में आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वो समय कौन-सा है, दोपहर में हुआ आपका या 3 बजे शाम के टाइम हुआ। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपको समय का अंदाज़ा नहीं है पूरा का पूरा, अगर आपने एग्ज़ैक्ट टाइमिंग नहीं दी, तो कुंडली का विश्लेषण नहीं हो पाएगा, गलत कुंडली बन जाती है। तो क्या चीज़ चाहिए? एक तो आपका नाम और जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय। समय कई बार क्या होता है कि 3:05 पर आपका समय जन्म हुआ या 3:15 पर हुआ। कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि कई जगह तो ऑपरेशन जो है आजकल सिज़ेरियन हो रहे हैं, तो डॉक्टर लोग उस समय को नोट कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो भी नहीं कर पाते। तो आप कोशिश करें एग्ज़ैक्ट टाइम अगर आपको पता लग गया तो। अब चलते हैं कि कुंडली कैसे देखने शुरू करते हैं। शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब ये स्क्रीन देखिए। आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा है मेरा। यहाँ पर सबसे पहले एक नाम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो मैं आपको बता दूँगा कौन सा सॉफ्टवेयर है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा सॉफ्टवेयर से कैसे जन्मपत्री बनाई जाती है। इतने बेसिक में हम नहीं जानेंगे। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ रही हैं और मोबाइल ऐप भी आ रही हैं, जिसके थ्रू आप अपनी जन्मपत्री बना सकते हैं। तो जैसे भी कोई भी जन्मपत्री आपके सामने आई हुई है, तो नाम मैंने यहाँ पे छुपा रखा है किसी का, तो दिनांक दे रखा है। दिनांक का मतलब है दिन का अंक, तो वह है 13/9/1981 और जन्म स्थान मैंने यहाँ पे डाल रखा, छुपा रखा, थोड़ा सा हाइड कर रखा है ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। समय दे रखा है कितने बजे का। संपातिक काल, ये मैं ये थोड़ा सा टर्म है एस्ट्रोलॉजी की, वो बाद में बताऊंगा। मुख्य बात यह है कि वो तिथि कौन सी थी वो आपको पता होना चाहिए, आपका लगन कौन सा होना चाहिए, ठीक है? और नक्षत्र स्वामी कौन है? सतविसा नक्षत्र का स्वामी राहु है। अब यहाँ से आपको ये थोड़ा बाद में समझ में आएगा, पहले मैं आपको ये सीधा ये दिखा देता कुंडली, क्योंकि यही कुंडली सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोग यही देखते हैं। आपने टाइम डाला, समय डाला और स्थान का नाम डाला, उसके बाद ये कुंडली बन के आपके सामने आ जाती है। तो आप देखना कि जो पहला खाना है, कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 खाने हमारे पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा जो आकाश मंडल है उसको 12 भागों में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब पहला जो भाग होता है उसको बता रखा है हमारा शरीर, दूसरा हमारी वाणी, तीसरा हमारा एटीट्यूड, हमारा जोश कितना है हमारे अंदर, किसी काम करने का पैशन कितना है, यह हमारा सुख, ये हमारा ज्ञान, ये हमारा रोग शत्रु, ये हमारा बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी, ये हमारा जो है कष्ट का भाव होता है, ये भाग्य का भाव, कर्म का भाव, लाभ का भाव और ये अंतिम यात्रा का भाव, किसी भी चीज़ का खर्च हो जाना। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें अभी बेसिक थोड़ा थोड़ा बता के चलेंगे। तो कुंडली में आपका जो ये पहला भाव है ना, इसमें पहले कौन सा अंक लिखा हुआ है। यहाँ पर 9 का अंक लिखा हुआ है, तो उसके 9 सा अंक लिखा हुआ, तो उससे आगे की गिनती शुरू करते हैं हम लोग। अगर यहाँ 9 लिखा है तो यहाँ से 10 11 12 मान के चलो। अगर यहाँ पर 8 लिखा होता तो 8 के बाद आता है 9 10 11 ऐसा आता। यहाँ पर अगर 1 लिखा होता तो यहाँ से स्टार्टिंग कैसे होती? 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। लेकिन अभी ये जिस व्यक्ति की मैंने ये कुंडली निकाली है आपको पढ़ाने के लिए, यहाँ उसके लिए ये 9 आ रहा है। यहाँ पर 9 का अर्थ होता है धनु लगन। लगन बोले तो शरीर, तो धनु लगन का ये कुंडली बन के आई है। अब धनु लगन के बाद 10 का मतलब होता है यहाँ पर मकर राशि, 10 के बाद 11 मतलब कुंभ राशि, 12 मीन राशि और 1 मेष, 2 वृष राशि, तीसरा मिथुन राशि, कर्क राशि और ये आपकी 5वीं का मतलब सिंह राशि, 6ठी का मतलब कन्या राशि,
7वीं का मतलब तुला और 8वीं का मतलब वृश्चिक राशि। अगर ये 8 राशि जो यहाँ पे लिख रखी है वृश्चिक, अगर वृश्चिक यहाँ पर होती तो यहाँ से 8 से 9 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको लगन कुंडली बोलते हैं, मुख्य चीज यही है एक। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये जो 9 का अंक यहाँ लिखा हुआ है, इसका स्वामी, इसका मालिक कहाँ बैठा हुआ है। तो 9 का स्वामी होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति देवता महाराज कहाँ जाके बैठे हुए हैं, वो ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, कुंडली में एक बार बता देता हूँ कि जगह की कमी की वजह से यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। के का मतलब केतु लिख रखा है, चंद्रमा, यहाँ इसकी मतलब गुरु, ये बुध, शनि, ये सूर्य, ये राहु और मंगल, और ये शुक्र, और ये नेपच्यून, यूरेनस, इसको हम ना काउंट नहीं करते नेपच्यून को, और यहाँ पर ये प्लूटो है। ये अंग्रेजों की दी हुई एक ज़बरदस्ती की ना मुद्दा बना दिया था अंग्रेजों ने कि नहीं हमारा भी ग्रह शामिल करो, जबकि सनातन धर्म के अंदर ये 9 ग्रह ही हैं। प्लूटो, यूरेनस को हमने नहीं ले रखा, ये अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती डाल देखा है। अब 9 का अंक गुरु महाराज बैठे हुए हैं कहाँ पर, 10वें भाव के अंदर। तो ये कुंडली का हम इस तरह से लगन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ देखते हैं चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा है 11 नंबर पर, तीसरा भाव है। भाव तो क्या बोलेंगे, पहला भाव, दूसरा भाव और तीसरा भाव। भाव को हम इंग्लिश में हाउस बोल दो। तो चंद्रमा 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में। तो 11 नंबर का मतलब हो गया कि इनकी कुंभ राशि है। अगर यही चंद्रमा 10वें नंबर पर बैठे होते तो इसको हम क्या बोलते कि ये मकर राशि है। चंद्रमा अगर 9 में बैठे होते हम बोलते हैं कि इनकी धनु राशि है। धनु लगन हो जाता और धनु ही राशि हो जाती। अब चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं और जिस नक्षत्र में बैठते हैं, वही नक्षत्र यहाँ लिखा जाता है। देखो सतविषा 4 लिख रखा है, यानी कि सतविषा नक्षत्र है और चौथा चरण है। और सतविषा नक्षत्र के स्वामी कौन हुए, राहु। राशि कौन सी थी, कुंभ। उसका मालिक कौन, शनि। यहाँ नीचे लिखा हुआ है राशि, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज लगन कैसे देखते हैं वो जान लिया। अब यहाँ पर एक और बता देता हूँ, जैसे 11 लिखा हुआ है तो 11 और 10 का मालिक कौन होते हैं, शनि। वो कहाँ हैं, वो बैठे हुए हैं 10वें स्थान में। और कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, छठी राशि बोले तो कन्या राशि के अंदर। तो कन्या राशि के अंदर 3 ग्रह हैं, शनि, बुध और गुरु। ऐसी ही 7वीं राशि बोलते हैं तुला राशि। इसका मालिक कौन, शुक्र। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, 11वें भाव में, अपनी ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो कुंडली इस तरीके से देखी जाती है। अब ये जो साथ में नवमांश कुंडली है, ये थोड़ा सा अलग विचारधारा है, क्योंकि कुंडली इसी में से ही नवमांश कुंडली बनाई जाती है, इसी का और बारीक रूप। लेकिन हम मुख्य रूप से यही चीज़ चेक कर रही जाती है कुंडली का। और भी कुंडलियाँ चेक करी जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी हम धीरे धीरे करके चलेंगे। ये लगन कुंडली है, आज हमने सिर्फ इतना जाना। अगली वीडियो में बताएंगे कि ग्रहों का बल कैसे हो देखा जाता है, राशि कौन सी राशि और कौन सा ग्रह कितने अंश पर रहेगा, ये अगली वीडियो में पता लगेगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।